मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे क्लास 12 बिहार बोर्ड से हैं और अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, तो याद रखो एग्जाम देने से पहले हमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर हिंदी हो, हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक साल आपको पूरा तैयारी करना होगा। और तैयारी कब होगा? जब आपको एक सही मेंटोर मिलेगा, एक सही गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बुक दे दिया गया और कहा गया चलो पढ़ो, आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। वो बदलाव क्या है, आपको क्या पढ़ना है, पूरे एक साल तक जान लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिंदी का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे 100 नंबर का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। और बिहार बोर्ड में हिंदी को 4 खंडों में बांटा गया है। बिल्कुल सही। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हिंदी को बच्चा आपके 4 खंडों में बांटा गया है। पहला है गद्य, दूसरा है आपका पद्य, तीसरा है आपका प्रतिपूर्ति और चौथा है आपका व्याकरण। ठीक है, चौथा क्या है आपका? व्याकरण। ये आपको इतना अपने हिंदी में पढ़ना है, सभी बच्चों को पढ़ना है, जितने भी हमारे बिहार बोर्ड से हैं उनका ये कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद अब ये तो पता चल गया कि हमको गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, प्रतिपूर्ति पढ़ना है और व्याकरण पढ़ना है। लेकिन आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए। गद्य में बच्चा आपको 13 चैप्टर, पद्य में आपको 13 चैप्टर। ठीक है, 13 आपको प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर और आपका व्याकरण में लगभग 14 से 15 चैप्टर। ये इतने आपको हिंदी में पढ़ने हैं। ठीक है, हिंदी में टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये तो हो गया चैप्टर्स कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है आगे जानेंगे। ठीक है, अभी आपको बने रहना है। अभी आपको ये बता दे आपका पेपर होगा कैसा। देखो ध्यान से, आपका पेपर बच्चा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू रहेंगे और थ्योरी टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बच्चा आपका 100, याद रखना 100 एमसीक्यू आपको दिया जाएगा। इन 100 में से, ये 100 एमसीक्यू में से आपको 50 एमसीक्यू करना होगा, यानी 50 मार्क्स। कुल 50 मार्क्स का बच्चा आपका क्या आने वाला है? तो याद रखना 50 मार्क्स का आपका आने वाला है एमसीक्यू। क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा। बाकी जो 50 मार्क्स आपके बच रहे हैं, ठीक है, बाकी जो 50 मार्क्स बच रहे हैं उसमें आपके क्या रहेंगे? थ्योरी प्रश्न रहेंगे। कितने? थ्योरी प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर इतना? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ, अब देखो आगे हम लोग जानेंगे कि थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स। अभी इतना जान लो कि थ्योरी आपका टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। इसमें देखो 100 एमसीक्यू, हमने कहा ना 100 एमसीक्यू रहेंगे। 100 में से पूरे 100 एमसीक्यू में से आपको पता होना चाहिए 55 एमसीक्यू आपके बुक के होंगे, यानी गद्य पद्य को मिलाकर 55 एमसीक्यू आपको दिया जाएगा और वहीं पर 45 एमसीक्यू आपका व्याकरण से होगा। करना आपको केवल 50 है। ठीक है, एमसीक्यू आपके 100 रहेंगे, जिसमें से 55 आपके किताब से रहेगा और 45 आपके व्याकरण से रहेगा। ये आपका पूरा पेपर है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि गद्य में हमें क्या पढ़ना है, पद्य में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिपूर्ति में हमें क्या पढ़ना है और व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है। तैयार है? आइए, सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड आपका पता है हिंदी 100 मार्क्स का, जिसमें 13 आपके गद्य खंड रहेंगे। कौन कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 है बातचीत, चैप्टर 2 उसने कहा था, चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, वहीं पर चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर, चैप्टर नंबर 5 रोज, चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र, वहीं 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा, 8वां चैप्टर सिपाही की मां, 9वां चैप्टर प्रगीत और समाज, 10वां है जूठन, 11वां
हंसते हुए मेरा अकेलापन। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 है तिरछ और चैप्टर नंबर 13 है शिक्षा। ये आपके कुल 13 चैप्टर है, जिसमें से आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर बोला जाए जो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, जो आपको बहुत पसंद आएगा वो है बातचीत, आपका दूसरा आपका होगा जूठन और तीसरा सिपाही की माँ। इनसे सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इन सभी का आपको प्रॉपर वीडियो हमारे जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपका एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में कवर कर दें। ठीक है, वन शॉट वीडियोस जस्ट 12 क्लासेस पर हिंदी का लगा हुआ है, हमने खुद शूट किया है। और अगर आपको भरोसा दिला रहे, अगर आप मेरा एक वीडियो देख लोगे, सिर्फ एक वीडियो देख लोगे बातचीत का, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो में चैप्टर को खत्म करना ये आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान हमने बहुत बनाया है, अपने आसान शब्दों में बनाया है। तो गाइज प्लीज आप लोग जा करके वहां से वीडियोस देख लो। ठीक है, उसके बाद है आपका पद्यखंड। पद्यखंड आपका डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन करके आप लोग पद्य का भी क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। पद्यखंड में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर कड़बक, दूसरा सूरदास के पद, तीसरा तुलसीदास के पद, चौथा छप्पय, पांचवा है कवित्व, छठा चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में और आपका सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग। वहीं पर आठवां चैप्टर है उषा, नवां चैप्टर जन जन का चेहरा एक, 10वां चैप्टर है अधिनायक, 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को और 12वां आपका है हार जीत। और आपका पद्यखंड का चैप्टर नंबर 13 है गांव का घर। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका कड़बक से। सूरदास के पद बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए। उसके बाद है आपका अधिनायक और हार जीत। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा आपका गद्य खंड के। ठीक है, ये गद्य खंड नहीं है, ये पद्य खंड होना चाहिए था आपका। ठीक है, क्योंकि ये आपका पद्य खंड है। क्लियर, गद्य खंड आपका ये चैप्टर्स थे और ये आपका पद्य खंड है, ये आपका क्या है, पद्य खंड है। अब हम लोग क्या करने वाले, अब ग्रामर। ठीक है, ग्रामर से पहले आपको प्रतिपूर्ति, एक नाम हमने अभी लिया था प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति पता है, प्रतिपूर्ति में टोटल आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चा। कितने चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर। हाँ, केवल 3 चैप्टर आपको प्रतिपूर्ति में पढ़ना है। कौन कौन सा है, आइए उनको एक बार हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। एक है रस्सी का टुकड़ा, लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रतिपूर्ति, ठीक है, फिर ग्रामर देखेंगे, ग्रामर में क्या पढ़ना है। प्रतिपूर्ति जिसमें आपका पहला है रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है पेशगी और तीसरा आपको पढ़ना है क्लर्क की मौत। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपको बता दें अभी अभी हमारा न्यू बैच टॉपर बैच स्टार्ट हुआ है, जहां पर आपको ये सभी कुछ गद्य खंड, पद्य खंड, प्रतिपूर्ति और व्याकरण एकदम स्टार्टिंग से हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन क्लासेस पूरी तरीके से प्राइवेट चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश की हमारी, तो आप लोग बच्चा जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर आकर ये सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो डेली लाइव अटेंड करके। ठीक है, नोटिफिकेशन क्लासेस कब होता है, ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, आपको बच्चा 8318421583 इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन करके आसानी से घर बैठकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ 6 सब्जेक्ट का बेस्ट तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से आप जस्ट 12 क्लासेस से कर सकते हो। हिंदी और बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, जहां पर आपको हम भरोसा दिला सकते हैं कि जब तक आपको आपके मंजिल तक पहुंचा ना दे तब तक ये साथ नहीं छूटेगा। अगर आप हिंदी और बायोलॉजी, देखो अपनी गारंटी हम ले रहे हैं, अपनी गारंटी 100%। यहाँ के फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स का अगर आप लोग एक क्लास अटेंड कर लोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बेस्ट यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग पहले
कहा जाता है ना, पहले क्लास करो फिर विश्वास करो। तो पहले एक बार आप जरूर हम लोगों की क्लास अटेंड करिए, देन आप डिसाइड करिए कि क्या आपको ज्वाइन करना है टॉपर बैच। अगर करना है तो तुरंत कॉल करके सिर्फ और सिर्फ 799 मात्र 799 में पूरे एक साल का बैच ज्वाइन कर लीजिए। टॉपर बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फाइटर बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। फाइटर बैच में सभी चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सभी चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो आपको उसमें दिया जाएगा। हर चैप्टर का वन शॉट फाइटर बैच में आपको देखने को मिलेगा और टॉपर बैच में डेली लेक्चर्स के फॉर्म में। तो दोनों आपको मिल जाएगा कितने में? सिर्फ और सिर्फ 799 में। तो गाइज बिना कोनो देरी के ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं, आपका गद्य हो चुका, पद्य हो चुका, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अपना व्याकरण देखने वाले हैं। ठीक है, व्याकरण में हमने बताया कि 14 से 15 चैप्टर आपको देखने हैं। आइए एक एक करके व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है उनको जान लेते हैं। ठीक है, व्याकरण में बच्चा आपको पहला वचन, रुक जाइए एक मिनट, ठीक है, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है आपका बच्चा क्रिया, पांचवा है वचन, छठा है लिंग, सातवां आपका कारक। ठीक है, सातवां चैप्टर क्या है? कारक। आठवां चैप्टर है बच्चा आपका मुहावरा और लोकोक्तियां, मुहावरा और लोकोक्तियां। नवां चैप्टर आपको पढ़ना है उपसर्ग, इसी में आपका प्रत्यय आएगा। देन 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है संधि, 11वां समास, 12वां आपको पर्यायवाची शब्द, ठीक है, 2 चैप्टर और बच रहा है, उनको एक साइड लिख दिया जाए। ठीक है, 12 चैप्टर हो गए। 13वां है बच्चा आपका विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, और आपका 14वां चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, केवल आपके व्याकरण में इतने को ही पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम आपका हफ्ते में 3 दिन गद्य पद्य पढ़ाएंगे और हफ्ते में 3 दिन आपको व्याकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी क्लासेस एकदम प्रॉपर जाएंगी, रेगुलर जाएंगी, तो आप लोगों को हिंदी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी आपका कंप्लीटली बहुत बढ़िया तरीके से जस्ट क्लासेस पे पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी बच्चों को डाउट ये है कि मैम आपने बताया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा हिंदी का, जिसमें से 100 आपके एमसीक्यू होंगे और 100 में से हमको केवल 50 करना है। ठीक है, ये 50 में से ये जो 100 एमसीक्यू हैं, इन 100 एमसीक्यू में से 55 एमसीक्यू आपके बुक के होंगे, यानी गद्य पद्य और प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन रहेंगे। शेष बचा हुआ 45 क्वेश्चन आपका व्याकरण से होगा। करना कितना है आपको? केवल 50। 100 एमसीक्यू में से कितना करना है? याद रखना, केवल और केवल आपको 50 करना है। ठीक है, सिर्फ 50 करना है। अब एक बच्चे को सवाल आ रहा है, मन में सवाल है कि मैम 50 नंबर तो चलिए हमको एमसीक्यू से मिल जाएगा, 50 नंबर आप कह रही हैं कि 50 नंबर थ्योरी से मिलेगा, तो जरा बताइए थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आइए हम बता दें आपको इस 50 नंबर में से। ठीक है, 50 नंबर में से 50 नंबर का क्या होगा? आपका थ्योरी होगा। थ्योरी आपको मिलेगा 50 नंबर का, जिसमें से 8 नंबर आपको मिलेंगे निबंध पर। 8 नंबर का क्या मिलने वाला है? निबंध मिलने वाला है। दूसरा 8 नंबर का आपको प्रसंग व्याख्या मिलेगा गद्य का। ठीक है, प्रसंग व्याख्या मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा फिर आपको 5 मार्क्स का आवेदन पत्र मिलेगा, आवेदन पत्र मिलेगा।
फिर आपका 10 मार्क्स का बच्चा प्रश्न उत्तर, ठीक है। चौथा बच्चा 10 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स, 20 क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको 10 करना होगा, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। फिर आपका पांचवा बच्चा क्या होगा, पांचवा आपका फिर आएगा प्रश्न उत्तर पद से रिलेटेड, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का प्रश्न उत्तर। ये इतना क्लियर है, इतना देखो पहले, सबको क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, संक्षेपण करें, ठीक है। इसके बाद छठा आपको संक्षेपण करे देगा 4 मार्क्स में, संक्षेपण करे कितने मार्क्स में देगा, 4 मार्क्स में देगा, 2 देगा, 1 करना होगा, और ये आपका कंप्लीट, ठीक है। थ्योरी बच्चा आपका 50 मार्क्स का है, 50 में से 8 नंबर, 8 नंबर केवल आपको निबंध में मिलेगा, 8 नंबर आपको प्रसंग व्याख्या में मिलेगा, 5 नंबर आवेदन पत्र पर, 10 नंबर का आपका गद्य से प्रश्न रहेगा और 15 नंबर का पद्य से रहेगा। वहीं पर फिर आपका 4 मार्क्स का संक्षेपण करें, ये आपका सवाल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके क्या, ये टोटल आपके क्वेश्चंस है, आपका पैटर्न है कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे पेपर रहेंगे। अब बच्चों का सवाल है कि मैम हम लोग हिंदी किससे पढ़े, कैसे पढ़े, तो हिंदी के लिए बिहार बोर्ड में किताब चलता है दिगंत, क्या नाम है, दिगंत नाम है, दिगंत नाम है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सस्ती भी, आपका लगभग 100 रुपीज में आ जाएगा। आप लोग जाकर वो बुक परचेस कर लीजिए और आराम से उस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करो। उस बुक में आपका पूरा चैप्टर दिया है, उसका व्याख्या कैसे करना है, प्रसंग कैसे करना है, वो सब हम आपको सिखा देंगे। आप लोगों को केवल तैयारी करनी है, तो एक बार अपने मन में बैठा लो कि हाँ हमको 100 लाना है, ठीक है। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो केवल बोलना नहीं है, आपको पूरा ठानना है कि हाँ हम 100 लाना है, तो 100 के लिए मेहनत भी 100 के लायक करना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हिंदी का सिलेबस है, जहाँ पर हमने आपको बताया कि हिंदी को 4 खंडों में बांटा गया है, गद्य, पद्य, प्रतिपूर्ति और व्याकरण। गद्य में 13 चैप्टर, पद्य में 13 चैप्टर, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर और आपका व्याकरण में 14 चैप्टर, ठीक है। वो कौन कौन से चैप्टर से आपको हमने वो भी बता दिया, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमने आपको वो भी बता दिया, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है ये भी बताया, पेपर का पैटर्न क्या होता है हमने ये भी इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई डाउट रह गया है, अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का हिंदी में दिक्कत है, परेशानी है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप क्या करना, अपना कमेंट छोड़ देना। हम आप सभी बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं, उसमें रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो जस्टविल क्लासेस, तो जस्टविल क्लासेस का टॉपर बैच ज्वाइन करके अपने तैयारी के लिए क्या हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर लाना है 100%, ठीक है, लाना है 100% की बात कर रहे हैं, 100% प्योर क्वालिटी वाला अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वो आपको केवल और केवल जस्टविल क्लासेस पर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्टविल क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी फटाफट क्या हो जाए, हिंदी का सिलेबस पता चल जाए। और जस्टविल क्लासेस के ऐप पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मिलने आइएगा जरूर। धन्यवाद।